अक्सर हम सुनते हैं अपना धर्म निभाओ, लेकिन धर्म का मतलब क्या सिर्फ रीति रिवाज है? ये हमारे रिचुअल्स हैं? क्या सिर्फ वही धर्म है? क्या गीता सिर्फ पूजा पाठ करने वालों के लिए है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ एक ऐसी बात लेकर जो सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि जीवन की जड़ से जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे गीता का सार आम इंसान के लिए। लेकिन पहले एक सवाल कीजिए कि क्या गीता सिर्फ पूजा पाठ करने वालों के लिए है? क्या ये केवल मंदिर में रखने वाली किताब है, या फिर क्या इसमें हमारे जैसे आम इंसान की भी कोई जगह है, जिसे रोज जिंदगी की भागदौड़, रिश्तों की उलझन और अपने सपनों की चिंता सताती है? तो चलिए बिना किसी पूर्व धारणा के इस सफर पर निकलते हैं। गीता की कहानी महाभारत के युद्ध से शुरू होती है, लेकिन क्या आपको पता है वो युद्ध बाहर का और अंदर ज्यादा था। अर्जुन वो योद्धा था जिसे सब जानते थे और आज भी जानते हैं, लेकिन युद्ध से ठीक पहले वो पूरी तरह से टूट गए। क्यों? क्योंकि सामने उनके अपने थे, उनके गुरु, उनके चचेरे भाई और रिश्तेदार, और इसी गहरे मानसिक द्वंद में उन्हें जवाब मिला भगवान श्री कृष्ण से। वो जवाब सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं था, वो जवाब जिंदगी को समझने के लिए भी था। अक्सर हम सुनते हैं अपना धर्म निभाओ, लेकिन धर्म का मतलब क्या सिर्फ रीति रिवाज है? ये हमारे रिचुअल्स हैं? क्या सिर्फ वही धर्म है? गीता कहती है धर्म का मतलब है वो करना जो समय और परिस्थिति में सही हो। धर्म एक किताब नहीं, एक सोच है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आप भी अपना धर्म निभा रहे हैं। धर्म कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक इनर कंपास है जो बताता है कि एक्चुअल में क्या सही है। आज की भागती दौड़ती दुनिया में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं। नौकरी, पैसा, प्यार, सफलता, सब कुछ अभी चाहिए और अभी के अभी चाहिए। लेकिन गीता कहती है कि तुम अपना काम पूरे मन से करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। ये कोई भाग्यवादी सोच नहीं है, बल्कि ये कहती है कि टेंशन में जीने से बेहतर है एक संकल्प के साथ जीना। धार्मिक होना मतलब अंधा विश्वास नहीं है। गीता खुद अर्जुन से कहती है विचार करो और सवाल पूछो और उसके बाद विश्वास करो। स्वामी विवेकानंद जी, आदि गुरु शंकराचार्य या फिर रामकृष्ण परमहंस, इन सब ने विचार करने की स्वतंत्रता को ही महत्व दिया। आस्था का मतलब आंखें बंद करना तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अपनी आंखें खोलकर, सोचकर और अनुभव से उस चीज को समझना है। भगवान से डरना नहीं है, बल्कि उनसे बात करनी है, जैसे आप अपने किसी दोस्त से करते हैं। आजकल लोग कहते हैं हमको टाइम नहीं है पूजा पाठ के लिए, लेकिन गीता कहती है पूजा सिर्फ मंदिर में ही नहीं होती। जब एक डॉक्टर पूरी निष्ठा से अपने मरीज का इलाज करता है, जब एक माँ बिना थके हुए अपने बच्चों को पालती है, जब एक स्टूडेंट पूरे मन से पढ़ाई करता है, तो वो सब भी तो एक पूजा ही है। गीता सिर्फ भगवत गीता ही नहीं बल्कि जीवन गीता है। हाँ दोस्तों, गीता ना तो केवल धार्मिक किताब है, ना ही सिर्फ पंडितों के पढ़ने की कोई चीज है। ये एक जिंदा संवाद है जो हर इंसान के सवालों को जवाब देने की कोशिश करती है। गीता कहती है डर मत, सोचो, सवाल करो और समझो, और उसके बाद कर्म करो। तुम किसी भी धर्म को मानो या ना मानो, लेकिन अगर तुम जिंदगी को समझना चाहते हो तो गीता तुम्हारा इंतजार कर रही है, जैसे कोई पुराना दोस्त जो हमेशा साथ था, बस तुमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो अगली बार गीता को किताब की तरह मत पढ़िएगा, आपको खुद में ही जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। मैं मंजू गोस्वामी, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई सोच, एक नई खोज के साथ। तब तक याद रखिए, धर्म कोई डर नहीं, वो समझ है, और गीता बस उसका आईना। धन्यवाद, नमस्कार।